मैं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का ज्योतिष के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में उच्च के शनिदेव हों अर्थात तुला राशि में हों तो द्वादश भाव स्थित उच्च के शनिदेव आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, इसी पर आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। आगे बढ़ें दर्शकों, उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को, इस हमारे प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक जो है आप लोग फॉरवर्ड करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार तुला राशि में स्थित होने पर शनिदेव को उच्च का माना जाता है। जी हाँ, अगर 20 डिग्री के हैं शनिदेव तो बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे। वहीं 20 डिग्री मेष राशि में शनिदेव नीच के माने जाते हैं। उच्च के शनिदेव का साधारण शब्दों में हम ये कहें, इसका अर्थ ये होता है कि तुला राशि में स्थित होने पर शनि अन्य सभी राशियों की तुलना में सबसे अधिक ताकतवर हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। कुछ वैदिक ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि कुंडली में उच्च का शनि सदा शुभ फलदायी होता है, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि कुंडली में शनि का उच्च होना केवल उसके बल को दर्शाता है तथा उसके शुभ या अशुभ स्वभाव को नहीं। तो जिसके चलते किसी कुंडली में उच्च का शनि शुभ अथवा अशुभ दोनों प्रकार के ही फल प्रदान कर सकता है, जिसका निर्णय उस कुंडली में शनि के शुभ अशुभ स्वभाव को देखकर ही लिया जा सकता है। तो दर्शकों, आज के इस जो है वीडियो में कुंडली के विभिन्न 12 घरों में स्थित होने पर उच्च के शनि द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ संभावित शुभ तथा अशुभ फलों के बारे में मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के सम्मुख अपना विचार व्यक्त करूंगा। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये द्वादश जो है भाव यहाँ पर बने हुए हैं। और अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के पहले घर में उच्च के शनिदेव कैसा फल देंगे, कैसा फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, पहला घर कौन सा होता है जन्म कुंडली का, तो ये जो होता है ये जन्म कुंडली का पहला फल होता है, पहला घर होता है, पहला भाव होता है। इसको लग्न भी बोलते हैं। तो यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में पहले घर में हैं, यहाँ पर विराजित हैं, तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि यहाँ पर शनिदेव जब आ जाते हैं तो पंच महापुरुषों में एक महापुरुष योग होता है, जिसका नाम होता है शश महापुरुष नामक योग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं, शश महापुरुष नामक योग। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में पहले घर में शनिदेव उच्च के बैठे हैं और मजबूत अवस्था में इनका अंश भी देखना रहेगा, तो यहाँ पर शस्त महापुरुष नामक योग का निर्माण होगा। और यहाँ पर उच्च के शनिदेव शुभ फल होने की स्थिति में यहाँ पर शुभ फल प्रदान करेंगे और ऐसे जातकों को कलात्मक तथा रचनात्मक विशेषताएं प्रदान करेंगे, जिसके चलते इस प्रकार के जातक इनके शुभ प्रभाव में आने वाले रचनात्मक एवं कलात्मक क्षेत्रों में अतिशीघ्र सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत कम एज में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जो है चलते हैं। इस प्रकार के जातक कलाकार, चित्रकार, नाटककार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ, रचनाकार, लेखक आदि के रूप में सफलता प्रदान कर सकते हैं। कुंडली के पहले घर में स्थित शुभ उच्च के शनि का प्रभाव जातक को अच्छी कल्पना शक्ति देता है, बुद्धिमत्ता देता है, जोड़ तोड़ करने की क्षमता देता है। आप बहुत ज्यादा लोगों से मोलभाव करेंगे, आपको विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है, कूटनीतिक विशेषता देता है। कूटनीतिक विशेषता का मतलब हो गया कि राजनीति में भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, और तमाम ऐसे ही अन्य गुण आप लोगों को प्रदान करता है। तो ऐसे जो है योग के कारण जातक अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अतिशीघ्र सफलता अर्जित करता है, तथा इनमें से कुछ जातक अपनी इन विशेषताओं के चलते सफल पॉलिटिशियन, राजनेता भी बन जाते हैं और राजनीति के माध्यम से सरकार में प्रभुत्व तथा प्रतिष्ठा का कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, शनिदेव यहाँ पर जब बैठते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में होगी, सप्तम दृष्टि यहाँ पर जो है 7th हाउस में होगी, साझेदारी के घर में होगी, और दसम दृष्टि इनकी कर्म भाव में होगी। तो कैसे जो है, अब आप यहीं पर देखिए कि उच्च के शनिदेव होकर के कितना बढ़िया फल देंगे, आपका पराक्रम भी बढ़ाएंगे, साझेदारों से भी आप तोल मोल कर लेंगे और पद प्रभुता अधिकार भी आपको देंगे और मोल भाव करेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि बात करें
तो जन्म कुंडली के पहले घर में स्थित उच्च के शनि के अशुभ होने की स्थिति में यदि इनके ऊपर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या पापक ग्रह के साथ ये स्थित हैं, तो जातक के विवाह तथा वैवाहिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिसके चलते इस प्रकार के अशुभ प्रभाव में आने वाले कुछ जातकों का विवाह देरी से हो सकता है अथवा थोड़ा सा हो सकता है कि विवाह के बाद विवाह उन लोगों का ना चले। और जबकि इस प्रकार के कुछ अन्य जातकों का विवाह तो समय पर हो जाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद रहता है तथा इनमें से बहुत से जातकों का विवाह बहुत सी समस्याओं को झेलने के पश्चात फिर पृथक हो जाता है, टूट जाता है। जन्म कुंडली के प्रथम घर में स्थित अशुभ उच्च के शनि का प्रभाव जातक को शराब पीने का आदि, अन्य नशीली वस्तुओं जैसे ड्रग्स हो गया, तंबाकू हो गया, स्मोकिंग हो गया, सिगरेट पीना हो गया, तो इन सब के सेवन करने की ओर प्रेरित करता है। दूसरा, दर्शकों, शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सी स्त्रियों के साथ संबंध बनाने जैसी लतें ऐसे शनिदेव दे देते हैं अगर ये पापक ग्रह से पीड़ित हैं, और ऐसे जातकों का बहुत सा धन इन लतों में जो है खर्च होता हुआ दिखाई देता है। जातकों को स्वास्थ्य की हानि भी होती है और मान हानि का भी सामना करना पड़ता है। इनके सम्मान को ठेस पहुंचता है, क्योंकि जब जन्म कुंडली का ये प्रथम घर है, ये आपके मान सम्मान को भी रिप्रेजेंटेटिव करता है। ये आप समाज में कितना ज़्यादा प्रतिष्ठित होंगे उसको रिप्रेजेंटिव करता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके ऊपर कोई महिला को लेकर के कोई सीडी निकल जाती है, कोई एलिगेशन लग जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग जैसे उनके ऊपर आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका शनि तो उच्च का है लेकिन पापक ग्रह से पीड़ित है। अब आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव में उच्च के शनि का क्या फल होगा। दर्शकों फटाफट देखिए, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक आप लोगों से उम्मीद है कि जय श्री राम का आप लोग उद्घोष जरूर करेंगे। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, फिक्स इनकम, आपकी एफडी वगैरह कितनी है, द्वितीय भाव से देखा जाता है। तो यदि आपको जन्म कुंडली के दूसरे घर में आपकी कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं, शुभ स्थित होने में जातक को आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसके चलते ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धनी होते हैं तथा ऐसे जातक सामान्यतः अपनी रचनात्मक विशेषताओं तथा व्यावसायिक क्षमता के कारण व्यवसाय के माध्यम से धन कमाते हैं। ऐसे जातक ऐसे शनिदेव शुभ प्रभाव के कारण जातक को आकस्मिक धन लाभ भी प्रदान करते हैं। सरकारी क्षेत्र में है, अचानक से इनका टेंडर लग जाएगा, इनको अचानक से पैसा प्राप्त होगा। दूसरा, पैतृक संपत्ति इनको बहुत अच्छी प्राप्त होती है। और उच्च के शनि के शुभ प्रभाव में आने वाले ऐसे जातक को हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि शेयर बाजार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। फॉरेन में हमारे तमाम क्लाइंट्स लोग जो है जब फ़ोन करते हैं दुबई वगैरह से, यूएस वगैरह से, हांगकांग हो गया, तो बताते हैं कि पंडित जी लॉटरी हमने ली है, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लॉटरी का भी सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। तो शेयर सट्टा जो है, लॉटरी, तमाम ऐसे माध्यम से एकाएक धन की प्राप्ति होती है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी इन लोगों ने। कुंडली के दूसरे भाव में स्थित उच्च के शनि का शुभ प्रभाव ऐसे जातकों को उसकी व्यावसायिक सफलता के चलते नाम दिलाता है, यश दिलाते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुंडली के दूसरे भाव में स्थित उच्च के शनि यदि आपके अशुभ हैं, तो ये जान जाइए कि जातक के वैवाहिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिसके चलते इस प्रकार के अशुभ प्रभाव में आने वाले जातकों का विवाह देरी से होगा। और अगर विवाह हो भी जाता है तो अपने कर्कश वाणी के कारण अपने पार्टनर के लिए, अपने पत्नी के लिए सरदर्द बने रहेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव है, ये वाणी का भी होता है, आप कैसा बोलेंगे ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। दूसरा, आपके जीभ से रिलेटेड, आपके गले में अचानक से टॉन्सिल निकल आता होगा, छाले निकल आते होंगे, आप कुछ गर्म खा लेंगे तो आपका जो है मुंह में माउथ इन्फेक्शन जो होता है, ये भी सेकंड भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर जो शनिदेव रहेंगे ये थोड़ा सा आपको फिर अशुभ फल प्रदान करेंगे अगर ये पापक ग्रहों से पीड़ित हैं। एक के बाद एक निरंतर जो है अगर आप लोग विवाह करते हैं, ऐसे रिश्ते आते हैं तो वो टूटते चले जाते हैं। इवन ये मान लीजिए कि 2 या 3 विवाह जो है होने के चांसेस रहते हैं। वहीं कुंडली के दूसरे घर में यदि शनिदेव अशुभ के भी हैं तो ये जान जाइए कि आर्थिक स्थिति को भी विपरीत रूप से ये प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे, पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होने देंगे, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएंगे, आपको संकट का सामना करना पड़ेगा और अपने जीवन में आपको कर्ज के नीचे रहना पड़ सकता है, कर्ज के नीचे दबना पड़ सकता है। पहले ये शनिदेव करेंगे क्या कि आपको शेयर मार्केट में
थोड़ा सा होता नहीं, बहेलिया आएगा दाना डालेगा जाल में फंसना नहीं। तो यहाँ पर पापक ग्रह क्या करेंगे, दाना डालेंगे। आप आज 1 लाख लगाएंगे, कल को जो है वो 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि 3 से 6 लाख हो जाए, 6 लाख भी हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे बड़ा दाव खेलते हैं, चलो 10-15 लाख लगाते हैं, 50 लाख का सीधा जंप मारते हैं। आपके वो 15 लाख कब मिट्टी में मिल जाएंगे ये आपने सोचा नहीं होगा। ये शनिदेव कराते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और बता दें दर्शकों, द्वितीय भाव से संबंधित तमाम जो है हमारे पास जो लोग मिलने आते हैं या फ़ोन पर बात करते हैं, तो कुछ उनकी ज्योतिषीय जिज्ञासा जो रहती है उसको मैं शांत करने का प्रयास करता हूँ। तमाम जो है ज्योतिषी लोग जो बताते हैं कि यहाँ पर बैठे उच्च के शनिदेव, यहाँ पर बैठे उच्च के शनिदेव तीसरी दृष्टि जब यहाँ दे रहे हैं तो मालव्य महापुरुष नामक योग का निर्माण करा देते हैं। तमाम लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं, बन ही नहीं सकता पहली बात तो, क्योंकि तुला राशि तो यहाँ उदित हो रही है, तुला राशि तो यहाँ उदित हो रही है, यहाँ तो धनु राशि हुई, कहाँ से बना? तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में उच्च के शनिदेव, ये तीसरा भाव होता है जन्म कुंडली का। ये आप देख लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली है और यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है तो शनिदेव कैसा प्रभाव देंगे, यहाँ पर ये देखने की बात रहता है। तो दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में तीसरे घर में स्थित जब शनिदेव होंगे, उच्च के होंगे और शुभ होंगे, 20 डिग्री के 19 डिग्री के आसपास होंगे, तो ऐसी स्थिति में जातक को सुखमय वैवाहिक जीवन ये प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जिसके चलते इस प्रकार के शुभ प्रभाव में आने वाले जातक समयानुसार विवाह करके सुखी वैवाहिक जीवन का निर्वाहन करेंगे। इस प्रकार के उच्च के शनि का प्रभाव जातक को साहस देता है, धैर्य देता है, निरंतर प्रयास करने की क्षमता देता है, लोक व्यवहार में कुशलता देता है, नेतृत्व करने की क्षमता देता है, जनसाधारण को प्रभावित करने की क्षमता आदि जैसे गुण प्रदान करता है तथा अपनी इन्हीं विशेषताओं के चलते इस प्रकार के जो है शनिदेव होते हैं, कई जातकों के विभिन्न सरकारी महकमों में उच्च अधिकारी पद प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जबकि इसी प्रकार के कुछ अन्य जातक जनसाधारण को प्रभावित करके सक्रिय राजनीति के माध्यम से सरकार में उच्च पद पर पदासीन हो सकते हैं, कैबिनेट मंत्री या स्टेट मिनिस्टर इत्यादि बन सकते हैं। वहीं जन्म कुंडली के तीसरे घर में स्थित शनि के अशुभ होने की स्थिति में जातक के वैवाहिक जीवन में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों का भी तीसरा भाव होता है तो उनसे भी संबंध अच्छा नहीं होता है। ऐसे जातक अपने भाई बहनों को साथ लेकर के ना चलने वाले होते हैं। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं, झूठे आरोप इनके ऊपर लग सकते हैं, भले ही ये कुछ ना किए हों। साथ ही साथ विवाह जो है प्रच्छेदन भी हो सकता है, विवाह टूट भी सकता है। सामान्यतः ऐसे जातकों का विवाह भी आसानी से टूट सकता है और इनका तलाक बहुत ही लंबे समय, क्योंकि शनि की जो चाल होती है बहुत स्लो होती है, तो लड़ाई झगड़े तो खूब रहेंगे, लेकिन जब आप तलाक के लिए जाएंगे तो मिलॉर्ड आपको लटका देंगे। अगर यहाँ पर शनिदेव पापक ग्रह से दृष्ट हैं, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठ गए हैं, तो यहाँ पर तो नीच के हुए, अब कहेंगे शनि उच्च के सूर्य बैठे नीचभंग राजयोग। देखिए, नीचभंग राजयोग की भी अपनी एक क्राइटेरिया है, अपना एक दायरा है, उस विषय पर हम कभी जो है भविष्य में चर्चा कर लेंगे। लेकिन सूर्य और शनि यहाँ पर द्वंद्व करा देंगे, आपको डेट पर डेट मिलेगी, मतलब 10 साल लग जाएगा, आपका तलाक नहीं होगा, बहुत मुश्किल से जाकर के होगा। हो सकता है आप लोग बाहर पहले ही सेटलमेंट कर लें, लेकिन अदालती जो है आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। तीसरे घर में अशुभ शनि के प्रभाव में आने के कारण अचानक से कोई एक्सीडेंट आपको हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, चोट लगने की संभावना भी रहती है। तथा इस प्रकार के अशुभ प्रभाव में आने वाले जो कुछ जातक होते हैं, ये हिंसा के कारण भी इनको गंभीर चोट लग सकती है, शस्त्र से भय हो सकता है, तलवार से, जो स्टील की तलवार होती है इससे भय हो सकता है, चक्कू वगैरह जो स्टील के या लोहे के होते हैं इनसे इनका भय हो सकता है, कहीं गोली इत्यादि भी इनको लग सकती है। साथ ही साथ ये कहीं खड़े हों, कोई बिल्डिंग वगैरह गिर जाए, ऊपर से कोई जो है मतलब धातु का कोई टुकड़ा हो आकर के लग सकता है, इनको अपंग बना सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बचना रहेगा। आपकी कुंडली में शनिदेव कैसा फल देंगे, इनके उपाय क्या हैं, ये हर एक कुंडली को अलग देख करके जस्टिफाई करना पड़ता है। यहाँ पर हम आपको उपाय नहीं बता रहे हैं, जनरली आप देखिएगा कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। वहीं एक चीज और बता दें कि यहाँ पर यदि शनिदेव पापक ग्रह से दृष्ट हैं तो इसका विपरीत प्रभाव आपके व्यावसायिक जीवन पर भी पड़ सकता है, जिसके चलते आपको व्यवसाय में स्थापित होने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत लंबी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
तो तृतीय भाव के बाद अब आगे चलते हैं। चतुर्थ भाव में उच्च के शनिदेव का फल कैसा होगा, इस पर आइए एक दृष्टि डाल लेते हैं। चतुर्थ भाव ये होता है, और इस भाव में जब शनिदेव आ जाते हैं तो अगेन हमने आपको बताया कि शश महापुरुष नामक पंच महापुरुषों में एक होता है, इनका निर्माण करते हैं। दर्शकों, चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, ये आपके माता का भाव होता है, ये आपके सुख का भाव होता है। आप अपने जीवन में किस गाड़ी से चलेंगे, कैसे घर में रहेंगे, बहुतायत मात्रा में गाड़ी होगी कि नहीं होगी, डबल डिजिट में घर होंगे कि नहीं होंगे, साथ ही साथ आपकी लग्जीरियस लाइफ कैसी रहेगी, फोर्थ हाउस से विचार किया जाता है। कितने बड़े भूखंड के आप स्वामी रहेंगे, चतुर्थ स्थान से इसका विचार किया जाता है। आपको पद कैसा मिलेगा, आपकी धाक कैसी रहेगी, आपके माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सब कुछ चतुर्थ स्थान से देखा जाता है। तो यदि आपकी भी कुंडली में चौथे घर में शनिदेव उच्च के हैं और शुभ स्थिति में, हम फिर कह रहे हैं शुभ स्थिति में हैं, तो ऐसे जातक को उत्तम माता का सुख प्राप्त होता है। माता के बड़े क्लोज ये लोग रहते हैं, साथ ही साथ मातृ पक्ष से इनको अपार स्नेह प्राप्त होता है। इनकी माता की आयु भी अच्छी होती है और वैवाहिक जीवन भी आप लोगों का यहाँ पर सुखमय बना रहता है। शुभ शनि के प्रभाव में आने वाले जातकों को अपने से धनी पत्नी प्राप्त होती है। आपका रिश्ता ऐसे घर में होगा, आपका ससुराल पक्ष जो है ना, ये साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ ससुराल पक्ष के लोग ऐसे जातकों को व्यावसायिक रूप से स्थापित होने के लिए आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। होता नहीं घर जमाई बन के रह रहे हैं, चतुर्थ स्थान देख लीजिए, पता चल जाएगा। और ससुराल पक्ष से ही पैसा लेकर के बिजनेस करेंगे, सक्सेस होंगे। मतलब अगर आप लोग पैसा नहीं है आपके पास, कहीं पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, शादी हो गई आपकी और यहाँ पर उच्च के शनिदेव हैं, 15 से 20 डिग्री, 20 डिग्री में उच्च के माने जाते हैं, परम उच्च अवस्था उनकी होती है, तो यहाँ पर दर्शकों आपको कहीं ना कहीं से ऐसा रिश्ता आएगा, प्रस्ताव आएगा कि आप शादी करेंगे। शादी के बाद आपके जो है सास ससुर होते हैं और जो आपके जो है श्याले इत्यादि होते हैं, वो आपको स्टेब्लिश यहाँ पर जम के करेंगे। उच्च घर में जो है आपकी शादी होगी। इस भाव में उच्च के शनिदेव के प्रभाव से आने वाले जो जातक होते हैं, इनका व्यावसायिक स्तर विवाह के बाद ही ऊंचा होता है। कुंडली के चौथे घर में स्थित शुभ और उच्च के शनि जातक को अध्यात्म तथा पराविज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी अभिरुचि प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ऐसे शनिदेव शुभ प्रभाव में यदि हैं तो जातक को सुविधा पूर्वक जीवन, लग्जीरियस लाइफ, भोग विलासता की सामग्री, ऐश्वर्यता की सामग्री इनको प्रदान करते हैं। और इस प्रकार के शुभ उच्च के शनि विशेष प्रभाव में आने वाले जातक राजनीति के माध्यम से सरकार में किसी महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं केंद्र सरकार में जाकर के। वहीं दूसरी ओर कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थिति उच्च के शनि अशुभ होने की स्थिति में जातक को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं तथा रोगों से पीड़ित भी करा सकता है, यदि ये पापक ग्रह से दृष्ट हैं या पापक ग्रह के प्रभाव में है। यहीं पर अशुभ शनि जातकों को किसी प्रकार के मानसिक रोग भी लगा सकते हैं। कुंडली में इस प्रकार के अशुभ उच्च के शनि का प्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करा सकते हैं। साथ ही साथ माता को हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत दे सकते हैं, माता को गर्भाशय से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत दे सकते हैं। ऐसे जातक इनका जब जन्म होता है तो माता की सिजेरियन ऑपरेशन करा के तब ये बाहर आते हैं। आप लोग कुंडली में अपने देखिएगा, या आप मदर हैं, अपने बच्चे के बारे में आप देख रही हैं तो आप जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं चतुर्थ जो है भाव जो होता है बच्चे का, ये पीड़ित होता है। और ऐसे जो जातक होते हैं ये थोड़ा सा अपने जो है निरंकुशता के लिए जाने जाते हैं। ये पद प्राप्त होने के बाद फिर ऐसे गलत काम करते हैं कि जिसके चलते शनिदेव इनको दंड दें। वहीं एक चीज और बता दें कि यहाँ पर यदि शनिदेव अशुभ प्रभाव में है तो इनका जो व्यवसाय होता है ये धीरे धीरे सफल होंगे, बाद में ये असफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। धन हानि का सामना इनको जीवन में बहुत मेजर रूप से करना पड़ सकता है। आते हैं आगे पंचम भाव। जी हाँ, जन्म कुंडली का 5वां भाव संतान का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है। तो पंचम भाव में शनिदेव का फल क्या होगा आप लोग देख लीजिए। तो यदि पंचम भाव में आपकी जन्म कुंडली में उच्च के शनि हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ स्थिति में है, तो ये जान जाइए कि ऐसे जो जातक होते हैं इनको धन, समृद्धि, संपत्ति, प्रतिष्ठा, प्रभुत्व वाला कोई ना कोई पद प्राप्त होता है। इनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, क्योंकि बुद्धि का भी भाव होता है, इनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। साथ ही साथ ये वकालत से संबंधित कोई बहुत बड़े
जैसे कि सॉलिसिटर जनरल हो गए या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर होते हैं, देख लीजिएगा कहीं ना कहीं शनि इनके यहाँ पर होगा। आगे भी बात करेंगे यहाँ या यहाँ पर होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो शनिदेव का ये प्रभाव रहता है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये अपने पिता के माध्यम से अथवा अपने पिता की सहायता से ये काफ़ी सहायता प्राप्त करते हैं। टेक्निकल चीज़ों में इनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिखाई पड़ते हैं। तो आपका बच्चा भी यदि छोटा है और कहीं आपने उसकी कुंडली में देख लिया पंचम भाव में उच्च का शनि है, तो अपने घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इत्यादि हैं इनको बहुत बचा करके रखिएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन करने में बड़े माहिर होते हैं। जी हाँ, कोई भी खिलौना आप देंगे, आज आप ले करके आएंगे, 2 घंटे बाद वो खिलौना टूटा फाटा या खोल खाल के उसकी सारी जो है पोस्टमार्टम ऐसे जातक कर लेते हैं। शुभ शनि के प्रभाव में आने वाले ऐसे जातक के जो पिता होते हैं ये भी धनी होते हैं, सफल होते हैं, किसी सरकारी अथवा निजी संस्थान में किसी उच्च पद अथवा किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन होते हैं, तथा उनका धन, संपत्ति और पद ये भी विरासत में ही जातक को प्राप्त होता है। पिता की आयु बहुत लंबी ना होने के कारण हो सकता है कि उनके मृत्यु के उपरांत फिर ये उस नौकरी पर जो है क्या कहते हैं स्थापित हो, उस नौकरी को ये लोग मृतक आश्रित के रूप में प्राप्त करें यदि अशुभ अवस्था में शनि है। कुंडली के पंचम भाव में फिर एक चीज़ हम आपको बता दें कि शुभ भाव में यदि शनि है तो विदेश में आप लोग संपर्क बहुत जल्दी स्थापित करेंगे। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं इनकी रुचि जो होती है ये अध्यात्म में होती है, पराविज्ञान के क्षेत्र में भी रहती है, और इनमें से कुछ जातक इन क्षेत्रों में भी अपनी रुचि विकसित करते हैं और आय का जरिया बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर पंचम भाव में स्थित उच्च के शनि यदि आपकी कुंडली में अशुभ है तो हमने आपको बता दिया कि पिता की मृत्यु के उपरांत जॉब पाते हैं। साथ ही साथ जातक को परिवार की वृद्धि तथा संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पंचम स्थान ये संतान का भी देखा जाता है। आपकी जन्म कुंडली में प्रथम संतान इससे ही देखी जाती है। द्वितीय संतान के लिए आपको सप्तम भाव देखना पड़ता है, तृतीय संतान के लिए आपको नवम भाव देखना पड़ता है, चतुर्थ संतान के लिए आपको एकादश स्थान देखना पड़ता है। तो संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, दवाओं के माध्यम से संतान की उत्पत्ति होती है। आजकल जो टेस्ट ट्यूब हो गया, IVF वगैरह चल रखा है, तो यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं आपका पीड़ित होगा, तो ये देखना रहता है। साथ ही साथ ऐसे शनि अशुभ प्रभाव में जब आ जाते हैं ग्रहों के, तो संतान का सुख देरी से आपको प्राप्त होगा, मतलब विवाह हो गया 2, 4, 10 साल बाद आपको सुख प्राप्त होगा। और ऐसे जातक हमने फिर कहा कि संतान सुख प्राप्त करने के लिए चिकित्सीय सहायता इनको लेनी पड़ेगी। जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित अशुभ उच्च का शनि जातक की शिक्षा को भी विपरीत रूप से भी प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते ऐसे जातक पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जबकि इस प्रकार के कुछ अन्य जातकों की शिक्षा बहुत बाधाओं के बाद पूरी हो सकती है। कोई लोन वगैरह के लिए आप अप्लाई करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आपका सक्सेस होगा। साथ ही साथ पंचम भाव में एक चीज़ और बता दें, यदि शनिदेव अशुभ भाव में हैं, पापक ग्रह से दृष्ट हैं, तो इतना याद रखिएगा प्रिय दर्शकों कि एजुकेशन तो आपकी कॉन्टिन्यूस चलेगी, लेकिन बीच में आपका कहीं ना कहीं बैक आ जाएगा, आपका साल ये बर्बाद जरूर करेगा। तो दर्शकों ये सब जो फल था ये पंचम भाव में था। आगे बढ़ते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव में। जी हाँ, ये भाव जो होता है देख रहे हैं आप, ये छठा भाव होता है जन्म कुंडली का। तो यदि शनिदेव उच्च के हैं, छठे भाव में है, तो क्या फल होगा। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन इतना जान जाइए कि यदि आज आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो कुछ नया ज्ञान लेकर के निकलेंगे और आप किसी की भी जन्म कुंडली को देख करके आसानी से जजमेंट दे देंगे, बहुत अच्छी आपकी प्रिडिक्शन हो जाएगी। ये चीज़ दर्शकों प्लीज़ आप लोग भी अब सीख लीजिए। वैसे भी समय अभाव रहता है, इसलिए हम बहुत कम ही वीडियो बना पाते हैं, लेकिन जो देते हैं गागर में सागर देते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। छठे भाव में यदि शनिदेव उच्च के हैं तो ये जान जाइए कि शुभ स्थिति में यदि हैं तो जातक के व्यवसायिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिसके चलते इस प्रकार के शुभ प्रभाव में आने वाले जातक विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक क्षेत्रों में अच्छी खासी ये लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनके जन्म कुंडली में उच्च के शनिदेव छठे भाव में बैठे हुए हैं और इनके प्रभाव में आते हैं तो बहुत बड़े वकील होते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं और बहुत बड़े चिकित्सक होते हैं, जज होते हैं, इंजीनियर होते हैं,
पुलिस ऑफिसर होते हैं। देखिए शनिदेव जो होते हैं न्याय के ग्रह होते हैं। तो हम कहते हैं कि जब भी हम कहते हैं यहाँ पर देख करके पुलिस में है, तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि पंडित जी शनिदेव न्याय के ग्रह हैं, आप जजमेंट सेक्टर बता सकते थे, वकील बता सकते थे, जज बता सकते थे, आपने पुलिस ही क्यों बताया? पुलिस का रोल तो मंगल भी प्ले करता है। लेकिन प्लीज़ एक चीज़ हमारी दर्शकों समझिएगा कि जो शनिदेव हैं ये न्याय के ग्रह हैं। पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम होता है न्याय दिलाना। और जब पुलिस लठ मारती है, डंडे मारती है, टॉर्चर करती है, वो काम मंगल करवाता है। आपको जो है मतलब अगर आपने कोई अपराध किया है उसको एक प्रॉपर वे से यदि कोई ले जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में छठे स्थान में उच्च के शनिदेव जरूर होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि पुलिस का जो डिपार्टमेंट होता है मंगल और शनि दोनों लोग, अब किताबों में जो चीज़ लिखी है मंगल लिखी है, सूर्य लिखा है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि शनिदेव का बहुत मेजर रोल रहता है। इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम, लोहे से संबंधित काम, यूपीएससी में यदि आप हैं तो IRTS एक पोस्ट होती है, रेलवे की बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अगर आपकी कुंडली में छठे में उच्च के शनि हैं तो कहीं ना कहीं आप रेलवे जो है सेवा के लिए चयनित होते हैं। साथ ही साथ स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में तमाम ऐसे जो इंजीनियर होते हैं, बिजली विभाग के बहुत बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं, AE कह सकते हैं उनको, और एक्सियन कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में छठे भाव में उच्च का शनि जरूर होगा। साथ ही साथ ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, स्पोर्ट्समैन भी होते हैं। देखिए ओलंपिक इत्यादि में कुछ बहुत बड़ा ये लोग कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली के छठे घर में शनिदेव उच्च के हैं, शुभ स्थिति में हैं, आपकी स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका आयु अच्छा होगा, और आपके जो शत्रु होंगे ये होंगे तो बहुत, लेकिन आपके सामने आए से डरेंगे और आपके पीठ पीछे जो भी प्लानिंग करेंगे वो उल्टा उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। आपका स्वास्थ्य सामान्य जातकों की अपेक्षा में अच्छा रहेगा, लंबी आयु तक की आप लोग जीवित रहेंगे। यदि अब हम बात करें कि ये पापक ग्रह से दृष्ट हैं, पापक ग्रह के प्रभाव में हैं, छठे घर में बैठे हैं, तो क्या होगा? तो ये जान जाइए कि सबसे पहले तो साहब आपके पिता से आपके संबंध बिगड़ जाएंगे। पिता से विरोध का सामना भी आप लोगों को करना पड़ सकता है। आप लोगों के बीच वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा रहेंगे। पिता की विचारधारा के विपरीत आप चलेंगे। पिता कहेंगे बेटा पूरब जाओ तो आप पश्चिम जाओगे, और इसी के कारण आप दोनों लोगों के बीच लड़ाई झगड़े इत्यादि होंगे। साथ ही साथ यदि शनिदेव यहाँ पर पापक ग्रह से दृष्ट हैं तो ये जान जाइए कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको आए दिन परेशान करेंगी। आपके शत्रु बार बार आपके लिए गड्ढा खोदेंगे, बार बार आपको परेशान करेंगे। एक बात दर्शकों और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर यदि आपने जो है कहीं पर लोन ले लिया, या कहते हैं कि उधारी का पैसा आपने किसी से ब्याज पर ले लिया, तो आप लोग चुका नहीं पाएंगे, कर्ज के दलदल में दबते चले जाएंगे। ऐसे जातक अपने पिता के किसी रोग का उपचार करवाने के लिए बहुत सारा धन भी खर्च कर सकते हैं। आपके पिताजी बीमार हो जाएंगे, आपके धन का हिस्सा चला जाएगा। कुंडली के छठे घर में स्थित अशुभ और उच्च का शनि जातक को व्यावसायिक जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं ये पैदा करा सकता है, जिसके चलते इस प्रकार के अशुभ शनि के प्रभाव में आने वाले कुछ जातकों को अपनी व्यवसाय में बाधाओं तथा असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, छठा भाव जो होता है ये मान के चलिए कि ऊपरी बाधा का भी होता है। तो आपके घर में या आपके ऊपर कोई जादू टोना करा सकता है, कोई कुछ करा धरा सकता है, आपको अजीब से स्वप्न आएंगे, आपको अजीब से सपने आएंगे, उसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। बेमतलब के आपके ऊपर कोर्ट केस होंगे, पुलिस केस होंगे, आपके चालान होंगे, तो ये सब छठे भाव से होगा। प्रिय दर्शकों, अब हम देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में यदि 7th हाउस में शनिदेव विराजित हैं तुला राशि में, और तुला राशि में ही उच्च के होते हैं, तो क्या फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन दर्शकों देखिए, जब यहाँ पर शनिदेव बैठ जाएंगे तो फिर हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर भी पंच महापुरुषों में जो योग होता है, शश महापुरुष नामक योग, उसका यहाँ पर भी ये निर्माण करेंगे। ये चीज़ आप लोग समझिए। तो यदि आप लोगों की कुंडली में 7वें भाव में शनिदेव हैं, उच्च के हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों के साथ हैं, या अकेले भी हैं, उच्च के हैं, तो ऐसे जातक व्यावसायिक सफलता तथा व्यवसाय के माध्यम से धन कमाते हैं, जिसके चलते ऐसे जातकों के जीवन में तमाम प्रकार के व्यवसायों के माध्यम से आप लोग सफलता अर्जित करेंगे। एक से अधिक आय के जरिए आपके रहेंगे, साथ ही साथ धन अर्जित बहुत ज़्यादा होगा ही होगा। ऐसे जातक
उच्च के शनि का बहुत ही अच्छा प्रभाव प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों का संबंध विदेशों में जो है बहुत बड़े लेवल पर स्थापित होता है। साथ ही साथ जातक व्यवसाय के आधार पर विदेशों में जाकर ही स्थापित हो जाते हैं, जबकि उच्च के शनिदेव ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत आप लोगों को करा देंगे कि आपको विदेशों से लाभ होगा और आप अपने घर में बैठे होंगे। वहीं यदि हम बात करें उच्च के शनिदेव, यहाँ पर आपकी शादी किसी ऐसे अफसर, महिला अफसर जो है वो हो सकता है संघ लोक सेवा में हो, राज्य लोक सेवा में हो या कोई जज हो, तो ऐसा भी संभव है कि आपकी पत्नी जुडिशरी के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में या कोई ऑफिसर हो सकती हैं, टेक्निकल क्षेत्रों में भी हो सकती हैं, इंजीनियर भी हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जिनसे भी शादी करेंगे तो घर में चूल्हा चौका नहीं करेंगी, स्पष्ट बात ये जान जाइए। यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव सोर्स ऑफ इनकम आपको एक से अधिक दिलाएंगे ही दिलाएंगे। वहीं दर्शकों, अगर ये अशुभ स्थिति में है तो ये जान जाइए पापक ग्रहों से दृष्ट हैं, अशुभ स्थिति में हैं, यहाँ पर उच्च के भी हैं और यहाँ पर राहु आ जाए, सूर्य आ जाए, तो चंद्रमा आ जाए, तो ये जान जाइएगा कि वैवाहिक जीवन आपका बड़ा ही पीड़ादायी रहेगा। वैवाहिक जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे जातकों का विवाह पहली बात तो लेट होगा और होगा भी तो ठगी के आप लोग शिकार हो जाएंगे। हो सकता है जिनसे विवाह हो उनको कुछ किसी प्रकार के जो है पहले से कष्ट रहे हो जो आपसे छुपाए गए हो, कोई बीमारी रही गई हो जो आपसे छुपाई गई हो, तो ये स्थिति रहेगी। दूसरा, एक से अधिक, दो से अधिक विवाह के योग बनते हैं। साथ ही साथ अशुभ उच्च के शनि के प्रभाव में आने वाले ऐसे जातक स्वभाव से उग्र होंगे, आक्रामक होंगे, अहंकारी होंगे, हठी होंगे। ऐसे जातक वैवाहिक जीवन इनका भली प्रकार से नहीं चल पाएगा। जब भी आप जॉब करके घर आएंगे, लड़ाई झगड़ा इत्यादि के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही साथ एक बात और बता दें कि यहाँ पर यदि आपने पार्टनरशिप में काम कर लिया, आपने धन लगा दिया, तो आपका पैसा डूबना है, आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, पार्टनरशिप भी आपकी खत्म होगी ही होगी। आप लोग कुंडली का विश्लेषण करवा के जान सकते हैं कि क्या स्थिति आपके जीवन में रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में उच्च के शनिदेव का शुभ व अशुभ फल कैसा रहेगा। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में शनिदेव स्थित हैं, उच्च के हैं, शुभ अवस्था में हैं, तो ऐसे जातकों को अचानक से धन लाभ प्राप्त होता है। अष्टम स्थान जो होता है ये पारलौकिक चीज़ों का होता है। अष्टम स्थान जो होता है ये होता है आयु का, जीवन का। अष्टम स्थान जो होता है ये आपके जीवन में घटने वाली आकस्मिक घटनाओं का भी होता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं, अगर उच्च के शनिदेव हैं, शुभ प्रभाव में हैं, तो फिर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अचानक से घटनाएं घटेंगी, अचानक से धन लाभ होगा और आकस्मिक तथा अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति होगी जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। ऐसे जातकों को अध्यात्म तथा पराविज्ञान के क्षेत्रों से जुड़े हुए चीज़ों का भी विकास होगा। कुंडली के 8वें घर में उच्च के शनि ऐसे शुभ प्रभाव में आने वाले कुछ जातकों को अध्यात्म अथवा पराविज्ञान से संबंधित किसी क्षेत्र को भी अपने व्यवसाय के रूप में स्थापित करा सकते हैं। और ऐसे जातक इन क्षेत्रों से बहुत अधिक धन के साथ साथ बहुत अधिक प्रतिष्ठा, यश तथा नाम, सम्मान, नेम फेम, रुपया भी कमा सकते हैं। उच्च के शनिदेव हैं तो यहाँ पर उत्तराधिकारी के कारण आपको जो है कोई ना कोई संपत्ति भी प्राप्त करवा सकते हैं। वहीं आपकी जन्म कुंडली में दूसरी ओर शनिदेव उच्च के हैं लेकिन अशुभ स्थिति में हैं, तो ये जान जाइए कि आयु सबसे पहले कम करेंगे। शुभ स्थिति में तो आयु बढ़ाएंगे, अशुभ स्थिति में आपकी आयु कम करेंगे, आयु पर विपरीत प्रभाव डालेंगे। और ऐसे जो जातक होते हैं बहुत कम अथवा बहुत ही अल्प आयु में ही आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली में इस प्रकार का अशुभ प्रभाव जातक को किसी गंभीर शारीरिक रोग से पीड़ित कर सकता है। किसी ऐसे रोग से समस्या जातक को दे देगा जो बहुत लंबे समय तक रहेगा और इलाज के बाद भी प्राण जाने तय हैं। कुंडली के 8वें घर में स्थित अशुभ उच्च के शनि के प्रभाव के कारण जातक के वैवाहिक जीवन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है कि आप लोग जेल इत्यादि की भी यात्रा यहाँ पर कर लें, दहेज इत्यादि का आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग जाए और विवाह बहुत ही बुरी परिस्थितियों में जा करके टूट जाए। साथ ही साथ ऐसे जातकों की पत्नियां गंभीर रोगों के कारण मर भी सकती हैं और आपके धन का एक हिस्सा उनके ऊपर खर्च हो सकता है। आते हैं नवम भाव। जी हाँ, नवम भाव होता है आचार्य का भाव,
नवम भाव होता है भाग्य का भाव। नवम भाव जो आपका होता है, यहाँ पर यदि शनिदेव बैठे हुए हैं, शुभ अवस्था में हैं, उच्च के हैं, कई लोग कहते हैं कि ये पिता का भाव होता है, तमाम लोग कहते हैं, क्योंकि जो बालक होता है, जो शिशु होता है, उसके जो पहले टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो माँ बाप ही होते हैं। तो यहाँ पर दर्शकों मैं पर्सनली रूप से सहमत नहीं हूँ। जन्म कुंडली का जो 10th हाउस होता है ये पिता का होता है। इस विषय पर कभी और चर्चा कर लेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव जब माता का होगा तो चतुर्थ से सप्तम क्या पड़ेगा, चतुर्थ स्थान से यदि आप यहाँ पर 7th गिनेंगे तो ये आएगा 10वां भाव, ये पिता का होगा। भाई यहाँ पिता, यहाँ माता, यहाँ माता, यहाँ पिता, यहाँ कैसे आ गए? ये तो आचार्य का हुआ ना। तो आपकी जन्म कुंडली के 9वें घर में शनिदेव यदि शुभ स्थिति में हैं तो ऐसे जातकों को धन संपत्ति प्राप्त होती है, आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है, यश तथा प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। और ऐसे शनिदेव शुभ प्रभाव में हैं तो जातकों का जन्म धनी घर में होगा, समृद्ध परिवार में होगा। और ऐसे जातक बाल्यकाल से ही अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। कुंडली के 9वें घर में स्थित शुभ व उच्च के शनिदेव का प्रभाव जातक को व्यावसायिक सफलता प्रदान कराता है। साथ ही साथ कुछ जातक किसी सरकारी अथवा निजी संस्थान में प्रतिष्ठा और प्रभुत्व वाले किसी पद की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इस प्रकार के शनिदेव जातकों को अपने पिता द्वारा उत्तराधिकार में भी किसी प्रकार के प्रभुत्व वाले पद की प्राप्ति करा सकते हैं। साथ ही साथ जातकों के पिता, इनका ऐसा जो है मतलब पद होगा कि ये दूसरों की सहायता करेंगे। वहीं दूसरी ओर 9वें भाव में उच्च के शनिदेव हैं और शुभ अवस्था में है तो आपको एक ऐसे टीचर का साथ मिलेगा, एक ऐसे शिक्षक का साथ मिलेगा जो कि आपको भवसागर से पार कराएगा, जो कि अच्छे से तैयारी आपकी करवाएगा, अच्छी सी जॉब आपको दिलवाएगा। आप यदि जो है किसी क्लास में पढ़ते हैं आपको बहुत अच्छे नंबर भी देंगे यहाँ पर यदि उच्च के शनिदेव हैं तो। अब अशुभ स्थिति में यहाँ पर शनिदेव हैं तो होता क्या है, तो तमाम गंभीर समस्याएं आपके सामने एकाएक आ सकती हैं, हालात के मारे हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अशुभ के जो शनिदेव रहेंगे ये मान के चलिए कि आपकी टीचरों से बनने नहीं देंगे। कहीं यहाँ पर राहु के साथ हो गए तो पितृदोष का निर्माण करा देंगे और वैवाहिक जीवन भी बहुत कष्टप्रद ऐसे लोगों का सिद्ध हो जाता है। विवाह में अनेक प्रकार की मुसीबतों में फंसने के कारण रिश्ते टूट सकते हैं। जन्म कुंडली के 9वें घर में स्थिति अशुभ और उच्च के शनि का प्रभाव जातक के व्यवसायिक क्षेत्र में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट यदि आपने सरकारी क्षेत्र में डाला होगा तो बहुत हद तक की उम्मीद है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपको ना मिले। साथ ही साथ आपका धन भी अटक सकता है। भाग्य का जो साथ होता है वो आपको नहीं मिलेगा। व्यापार के माध्यम से धन की हानि, अपयश का आपको सामना करना पड़ सकता है। आते हैं 10th हाउस में। 10वें भाव में यदि शनिदेव यहाँ पर हैं, उच्च के हैं तो क्या फल देगा? सबसे पहले शश महापुरुष नामक योग बनाएगा, पंच महापुरुषों में जो एक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर शनिदेव यदि उच्च के आ गए तो ऐसे जातक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत बड़े पद पर जज इत्यादि रहते हैं। साथ ही साथ बहुत बड़े अधिवक्ता रहते हैं, अटॉर्नी जनरल तक रहते हैं, किसी विदेश में जाकर के वकालत करते हैं और अधिक धन लाभ कमाते हैं। दूसरा, यहाँ पर यूपीएससी इत्यादि क्रैक करते हैं। अगेन फिर हम वही कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर के IRTS वगैरह की सर्विस में वो लोग जा सकते हैं। कोई बढ़िया सी जो है जॉब में ये लोग आ सकते हैं। स्टेट सर्विस के एग्जाम में भी तमाम जो SDMs वगैरह जो बनते हैं इसी जो है उच्च के शनि के कारण बनते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हैं, प्रेसिडेंट तक देश के बन सकते हैं, सेना में किसी बड़े पद पर उनको नेतृत्व प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ बहुत बड़े स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाते हैं। UN इत्यादि में कोई बहुत बड़े ऐसे जातक पद पे होते हैं। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहेंगे, इनके पिता किसी बड़े पद पे रहते हैं। आपके जीवन में व्यावसायिक सफलता तथा व्यवसाय के माध्यम से बहुत धन आएगा यदि उच्च के शनिदेव हैं। ऑयल रिफाइनरी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई बहुत बड़ा आप लोग काम कर सकते हैं। विदेशों से जो है आपके बहुत अच्छे जो है संपर्क रहेंगे। साथ ही साथ व्यवसाय के माध्यम से धन के अतिरिक्त यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि तथा प्रभुत्व की आपको प्राप्ति भी करा सकते हैं। जन्म कुंडली के 10वें घर में स्थित शुभ व उच्च के शनिदेव जातक के वैवाहिक जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। अब आप कहेंगे पंडित जी बार बार आप वैवाहिक जीवन में हर हाउस में पहुंच रहे हैं, तो भाई साहब शनिदेव यहाँ से बैठ करके 10वीं दृष्टि यहाँ पर भी दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर बैठ करके 10वीं दृष्टि यहाँ पर भी दे रहे हैं।
तो चिंता मत करिए, वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे। आपके जो है ससुराल पक्ष में सास आपको बहुत ज़्यादा मानेंगी, उनसे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन आप लोगों का सुखी रहेगा। ऐसे जातक धार्मिक विचारों वाले होते हैं, सेवा भाव रखने वाले होते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं, अच्छी पत्नियां प्राप्त करने वाले होते हैं। वहीं दूसरी ओर कुंडली के 10वें घर में स्थित उच्च के शनि के यदि अशुभ प्रभाव में आ गए हैं आप लोग, तो ये जान जाइए व्यावसायिक क्षेत्र को विपरीत रूप से प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ ऐसे शनिदेव आप लोगों को तमाम दूर के सपने दिखाएंगे और पूरा नहीं करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कोर्ट केस में बदनामी करा देंगे। यदि आप जज भी बन गए हैं तो आपके ऊपर कोई रिश्वत का आरोप लग सकता है, कोई अधिकारी हैं आपके ऊपर ईडी इत्यादि की जांच हो सकती है। आपके ऊपर जो अधिकारी बैठे होंगे वो आपको मानसिक रूप से टॉर्चर करेंगे, आपको कष्ट देंगे, आपकी दूसरी जगह जा कर के बुराई करेंगे, बदनामी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए शनि शराब के बहुत बड़े व्यवसायी भी बना सकते हैं। और एक चीज़ बता दें कि देखिए गांव में भी जिनका जन्म होता है उनकी भी कुंडली में उच्च के शनि रहते हैं, लेकिन फ़र्क क्या रहता है, वहाँ पर वो लोग जो है देसी शराब का निर्माण करेंगे, लोग मरेंगे, पुलिस केस होगा, जेल जाएंगे। तो चीज़ें होती हैं, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से होती हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पर यदि अशुभ और पाप ग्रहों के प्रभाव में हैं तो वैवाहिक जीवन में ये तनाव पैदा करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जन्म कुंडली का एकादश स्थान, जी हाँ 11वां भाव इनकम का भाव बोलते हैं, लाभ का भाव बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि शनिदेव उच्च के हैं तो आपको क्या फल देंगे? तो देखें यहाँ पर शनिदेव यदि उच्च के हैं तो ऐसे जातकों को ये बहुत सारा धन प्रदान करते हैं, बड़े भाई बहनों का साथ इनको प्राप्त होता है। उच्च के शनि 11वें घर में स्थित होकर धन योग का निर्माण करेंगे और इस प्रकार के शुभ प्रभाव में कुंडली यदि आपकी बड़ी स्ट्रांग हो गई है तो व्यवसाय के माध्यम से आप बहुत बड़े सफल व्यवसायी बन सकते हैं। अंबानी, अडानी, जो भी कह सकते हैं, जेपी ग्रुप, आप सब कुछ वो बन जाएंगे। दर्शकों, इनकम के मल्टीपल स्रोत, डबल डिजिट तक के स्रोत आपको प्राप्त होंगे। 11वें घर में शनिदेव हैं, इनके प्रभाव में यदि आप हैं तो भाई बहन आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपके व्यापार में सफलता मिल करके वो लोग प्रदान कराएंगे। साथ ही साथ बहुत बड़े व्यापारिक साम्राज्य, एक होता नहीं है एम्पायर खड़ा करना, एकादश स्थान में शनिदेव हैं, कर लेंगे। एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर अब अशुभ प्रभाव में यदि शनिदेव आ गए तो क्या होगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है लेकिन प्लीज़ आप लोग देखिए, लाइक कीजिए। कुंडली का विश्लेषण करवाना है, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और मात्र 999 रुपये में अपनी 150 से 200 पृष्ठों की ऑथेंटिक कुंडली सॉफ्ट कॉपी अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप पर या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से प्रेषित करवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। 11th हाउस में यदि अशुभ प्रभाव में शनिदेव हैं तो होगा क्या, आपका व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। व्यवसाय तो आप करेंगे लेकिन फिर अनिल अंबानी बन जाएंगे। साथ ही साथ इस कारण बन जाएंगे, तमाम कुछ ऐसे आप लोग मूव्स लेंगे, तमाम ऐसे कदम लेंगे जिसमें आपको हानि होगी। आप बहुत अच्छा करेंगे लेकिन हानि होती हुई दिखाई पड़ेगी। माफ़ करिएगा यदि किसी को ठेस पहुँचे तो उसके लिए हम पहले से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जो एक होता नहीं है एग्जाम्पल देना, तो वही हम दे रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार हमारे तरफ से जो है सॉरी, आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन जो असफलता मिलती है कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में 11th हाउस में शनिदेव खराब अवस्था में होंगे तब सफलता मिल रही है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं व्यापार में बहुत बड़ी बाधाओं के आए दिन बाधाओं का सामना करने के लिए इनको तैयार रहना पड़ता होगा। व्यापार के माध्यम से धन हानि का बहुत बड़ा सामना करना पड़ सकता है। जन्म कुंडली के 11वें घर में स्थित अशुभ उच्च के शनिदेव जातक के वैवाहिक जीवन में धन को लेकर के या किसी शक को लेकर के दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। आप लोगों का वैवाहिक जीवन दुखमय हो सकता है। साथ ही साथ आपके स्वभाव में आक्रामकता आ सकती है। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएंगे, आपका पैसा उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ऐसे जो है जातक होते हैं, तमाम जो है चिटफंड कंपनी में जा कर के काम करते हैं और बाद में जेल जाते हैं और आपके धन का एक हिस्सा यदि आप नहीं जाते हैं तो कोई चिटफंड कंपनी वाले आके आपसे चीट करके लेकर के चले जाते हैं।
यहाँ पर यदि शनिदेव है, एक मुफ्त की राय देंगे, कभी भी कोई उधार मांगे हाथ जोड़ करके कान पकड़ लीजिए, बोल दीजिए धन नहीं है, आप हमेशा सुखी रहेंगे। लेकिन यदि आपने धन दे दिया तो वापस पाने की कल्पना मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं 12th हाउस। यदि आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस, जी हाँ 12th हाउस में शनिदेव हैं, उच्च के हैं, शुभ प्रभाव में हैं, तो क्या फल होगा? सबसे पहले जानिए 12वां भाव जो होता है ये होता है मोक्ष का। तो सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि दोबारा आपका जन्म नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरी बात है कि यहाँ पर व्यय का भी भाव होता है, तो आप थोड़े से कंजूस नेचर के होंगे। पैसा वगैरह खर्च करने से पहले सोचेंगे समझेंगे, फिर आप धन खर्च करेंगे। यही स्थान को विदेश का बोला जाता है। तो विदेशों में जा करके आप अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे, आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं जिनके जन्म कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं, अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं इनको प्राप्त होती ही होती है। शुभ और उच्च के शनिदेव विदेश में जा करके जोड़ तोड़ करके ये अपना कुछ ना कुछ काम निकाल लेते हैं। विदेशों में स्थायी रूप से ऐसे जातक बस जाते हैं। बहुतायत मात्रा में इनके जो है क्या कहते हैं घर होते हैं, वाहन होते हैं और विदेशों से व्यवसाय करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऐसे जातक काम करते हैं। अपने देश में भी यदि ये हैं तो विदेशों से संबंधित कोई ना कोई ये कार्य करते हैं। वहीं कुंडली के 12वें घर में स्थित शुभ और उच्च के शनि के प्रबल प्रभाव में आने वाले ऐसे जातक विदेशों में स्थापित होकर के हमने आपको बता दिया कि एक से अधिक घर ये लोग बना सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम वहां पर कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि बात करें 12वें घर में शनिदेव उच्च के हैं लेकिन अशुभ और पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चिंताएं पैदा करेंगे। आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहेंगे। साथ ही साथ आपके अलावा आपकी पत्नी के साथ जो है पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ भी आपके संबंध जरूर ये कराएंगे। एक चीज और बता दें कि वैवाहिक जीवन का सुख अच्छी प्रकार से आप लोग नहीं भोग पाएंगे। कुंडली के 12वें घर में स्थित अशुभ और उच्च के शनि का प्रभाव जातक को किसी प्रकार का गंभीर रोग भी लगा सकता है तथा इस प्रकार के अशुभ प्रभाव में आने वाले बहुत से जातक लंबे समय तक चलने वाले कम से कम एक रोग से अवश्य पीड़ित रहते हैं। कुंडली में इस प्रकार के अशुभ उच्च के शनिदेव का प्रभाव जातक की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। आप लोग लोन्स वगैरह में डूब सकते हैं। आपके ऊपर ईडी की इंफॉर्मेशन जो है क्या कहते हैं डायरेक्टमेंट की जो है क्या कहते हैं नोटिस इत्यादि प्राप्त हो सकती है। इनकम टैक्स की नोटिस आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के केस में फालतू में फंसा दिए जाएंगे। लड़ाई झगड़ा कोई दूसरा करेगा, चपेट में आप लोग आएंगे। तो ये चीजें दर्शकों यहां पर रहेंगी। प्रिय दर्शकों, अब प्रोग्राम को अंत करने का समय आ गया। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस हमारी मेहनत को सार्थक करिए। इस वीडियो को पहली बात तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक लोगों तक की ये चीज़ आप कुंडली से रिलेटेड आगे बढ़ाइए। दर्शकों, कैसा लगा प्रोग्राम लाइक करके हमें जरूर और कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप लोग फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करिए, आपको जानकारी दी जाएगी। दीजिए इजाज़त। ज्योतिष के इस मंच से मैं आप सभी उन प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके अभिवादन जो है लेता हूं जिन्होंने अपने जीवन का इतना बहुमूल्य समय इस वीडियो को दिया। नमस्कार, राम राम।